तहरीर असदार चौधरी। निजामुद्दीन बड़े सगीर का वो हीरो जिसने जुल्म के खिलाफ तने तनहा खड़े होकर दुश्मन की सफों में खलबली मचा दी। निजामुद्दीन 1835 में जिला अमृतसर के इलाके तरन तारन के करीब एक गांव में रहने वाले मुसलमान घराने में पैदा हुआ। उसका ताल्लुक एक बहुत ही गरीब लोहार घराने से था। बूढ़ी माँ लोगों के मुख्तलिफ कामकाज करके निजाम को तालीम दिला रही थी। घर में जवान बहन थी। निजाम लोहार स्कूल में पढ़ते हुए भी दूसरों से अलग अलग रहा करता था, मगर उसके हम असर और हम जमात हरगिज न जानते थे कि वो क्या कुछ कर गुजरने के मंसूबे बनाता रहता है। इर्द गिर्द किसान आबादियों पर भारी लगान और फिर हुकूमत के एहलकारों का मुफलिस किसानों पर तशद्दुद आम सी बात थी। निजाम लोहार अक्सर इसी सोच में गुम रहता कि गरीब आवाम के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी वजह क्या है। सोच सोच कर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि सारी बुराई की जड़ अंग्रेज की गुलामी है। जब निजाम लोहार ने अपनी भट्टी में पहले लोहे की एक बर्छी ढाली और फिर एक पिस्तौल भी बना लिया तो उसकी माँ ने उसे खूब बुरा भला कहा कि अगर किसी को मालूम हो गया तो क्या होगा। वो मुस्कुराया और चुप रहा। उसके अंदर एक नया इंसान जन्म ले रहा था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट उसके बागियाना ख्यालात का आईना बन गई। आहिस्ता आहिस्ता सारे स्कूल और सारे गांव को पता चल गया कि निजाम लोहार के पास कौन कौन से हथियार हैं। निजाम लोहार अपनी बागियाना सोचों में गुम रात गए तक घर से बाहर रहा करता था। मालूम होता है कि कुदरत उसके जज्बा बगावत को पुख्ता तर करना चाहती थी। शुरू में निजाम लोहार ने निचली सतह पर अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की। निजाम लोहार ने मुकामी बागी लीडरों अजीत सिंह और मलकियत सिंह को खुफिया तौर पर हथियार बनाकर देने शुरू कर दिए और खुद भी अंग्रेज सरकार के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाइयां शुरू कर दी। अंग्रेजों को निजाम लोहार पर शक होने लगा, लेकिन उन्हें निजाम लोहार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था, क्योंकि निजाम लोहार हर वारदात के बाद बच निकलने में कामयाब हो जाता था। निजाम लोहार अपने घर के एक खुफिया तहखाने में हथियार छुपा कर रखता था। एक दिन निजाम लोहार की गैर मौजूदगी में तरन तारन पुलिस ने अंग्रेज कैप्टन कॉल की सरबराही में उसके घर छापा मारा और हथियार बरामद कर लिए। कैप्टन कॉल ने निजाम लोहार की माँ और बहन पर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया, जिसके नतीजे में निजाम लोहार की माँ दम तोड़ गई। चुनाचे रात को जब निजाम लोहार वापस आया तो देखा माँ मर चुकी है और जवान बहन के कपड़े तार तार हैं। बहन ने बताया कि तुम्हारे पीछे अंग्रेज पुलिस कप्तान आया था। उसने घर की तलाशी लेकर तुम्हारी पिस्तौल और बर्छी ढूंढ निकाली और माँ को इस कदर मारा कि वो मर गई। मैंने मुजाहमत की तो मुझे भी बुरी तरह जदोकोब किया। निजाम लोहार के लिए ये वाकया उसकी जिंदगी का फैसला कुन मोड़ था। उसी रात उसने अपनी बहन को साथ ले जाकर अपने एक दोस्त शफी से उसका बयाह कर दिया और खुद घर बार छोड़कर एक उजाड़ हवेली में पनाह ले ली, जो आज तक किकरा वाली हवेली के नाम से मशहूर है। दूसरी रात निजाम लोहार थाने में पहुंचा और कप्तान कोल को कत्ल कर दिया, जिसने उसकी माँ का खून किया था, और फरार हो गया। अब निजाम लोहार खुलकर अंग्रेज सरकार के खिलाफ सामने आ चुका था। जब अंग्रेज कप्तान के कत्ल की खबर इलाके में फैली तो लोग खुशी से दीवाने हो गए। ये बदनीयत गोरा किसान औरतों की बेहुरमती करता था और गरीब किसानों से बेगार लेता था। कप्तान कॉल के कत्ल पर अभी बहस जारी थी कि निजाम लोहार ने सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस रोनाल्ड को कई साथियों समेत कत्ल कर दिया। रोनाल्ड की मशकशुदा लाश धपसड़ी पतन पर रोही नाले पर पाई गई। जब अंग्रेज पुलिस वहां पहुंची तो निजाम लोहार की बर्छी रोनाल्ड के सीने में गड़ी थी। अब निजाम लोहार अंग्रेज सरकार के लिए दहशत की इलामत बन चुका था, लेकिन आवाम की नजरों में एक हीरो के तौर पर उभरा और घर घर में निजाम लोहार के चर्चे होने लगे। इसके बाद अंग्रेज हुकूमत के लिए निजाम लोहार एक ताना बन गया और सारे पंजाब में निजाम लोहार के खिलाफ इश्तिहार लग गए। 10,000 रुपए और 4 मुरब्बा जमीन हासिल कीजिए। जो निजाम लोहार को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करेगा उसे कचहरी में कुर्सी मिलेगी। इन इश्तिहारों के मुकाबले में नवाही देहात में गरीब लोगों ने ये धमकी फैला दी कि जो कोई निजाम लोहार के साथ गद्दारी करेगा उसे वो जान से मार देंगे। इर्द गिर्द के देहात में ये बात जुबान ज़द-ए-आम थी, जिन्हें भी निजाम दी मुखबरी की औधा घर साड़ दिता जाएगा, यानी जिस किसी ने भी निजाम लोहार की मुखबरी की उसका घर जला दिया जाएगा। ये बात सुनकर अंग्रेज सरकार कांप उठी।
अवाम के नजदीक निजाम लोहार किसी एक शख्स का नहीं बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ पंजाब की मुजाहमत का अलम बन गया। एक रात पुलिस ने तहसील पट्टी के एक कब्रिस्तान में छापा मारा, मगर निजाम लोहार इस अड्डे को छोड़कर मोजा सोही की तरफ चल दिया। रास्ते में उसकी मुलाकात इलाके के मशहूर बागी सोझा सिंह की मां जीता से हुई, जो बैन करती जा रही थी। निजाम लोहार ने वजह पूछी तो जीता ने बताया कि सूझा सिंह को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। निजाम लोहार ने जीता को तसल्ली दी और खुद सूझा सिंह को छुड़वाने के लिए टिब्बा कमाल चिश्ती की तरफ चल दिया। पुलिस से मुकाबले के बाद निजाम लोहार ने सूझा सिंह को छुड़वा लिया। सूझा सिंह की मां जीता ने निजाम को अपना बेटा बना लिया और वो उसी के पास रहने लगा। इसके बाद निजाम लोहार और सूझा सिंह ने मिलकर ऊपर तले अंग्रेजों के 4 आला पुलिस अफसरान को कत्ल कर दिया। वो अंग्रेज हुकूमत के लिए दर्द सर बन गए। उधर लाहौर और कसूर के दरमियानी इलाके माझे के इनकलाबी जबरू जट को निजाम लोहार के कारनामों की खबर हुई तो वो भी आकर निजाम लोहार से मिल गया। इस तरह निजाम लोहार, सूझा सिंह और जबरू जट ने मिलकर अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तहरीक का आगाज किया, जिसका नाम था पंजाब छड़ दो तहरीक, यानी पंजाब छोड़ दो तहरीक। आहिस्ता आहिस्ता पंजाब भर से बागी निजाम लोहार की सरबराही में इस तहरीक का हिस्सा बनते गए और अंग्रेज सरकार के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाइयां शुरू कर दी और इलाके बांटकर किसानों को साथ मिलाने के लिए रातों को गांव-गांव फिरने लगे। आखिर फैसला हुआ कि मेलों और उर्सों में जाकर अंग्रेज पुलिस अफसरान को कत्ल कर दिया जाए और ये कहकर कत्ल किया जाए कि पंजाब छड़ दो। इस तहरीक के नतीजे में सैकड़ों अंग्रेज अफसरान और फौजियों को कत्ल किया गया और उनसे माल असबाब लूटकर गरीबों में तकसीम किया गया। नाजरीन, पंजाब छड़ दो तहरीक के सिलसिले में एक दिन निजाम लोहार सतलुज पार बसंत के मेले पर जा रहा था कि रास्ते में उसे प्यास लग गई। उसने मेले में जाती हुई एक लड़की से लस्सी का कटोरा मांगा। लड़की ने निजाम लोहार को लस्सी दी। निजाम लोहार ने खुश होकर उसे कुछ रकम देनी चाहिए, मगर लड़की ने ये कहकर रकम लेने से इनकार कर दिया कि ये निजाम लोहार का इलाका है, ये रकम मेरे किस काम की, ये रकम तो वो छीन लेगा। इस पर निजाम लोहार ने अपना आप जाहिर कर दिया और कहा कि पंजाब की हर लड़की मेरी बहन है, मैं तो सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ हूँ और उन्हें पंजाब से निकालना चाहता हूँ। उस लड़की का नाम मोहनी था। वो मेले में निजाम लोहार से फिर मिली और उसकी कलाई पर राखी बांध दी। हिंदू मजहब में बहनें नेक शगुन के तौर पर अपने भाइयों की कलाई पर एक धागा बांधती हैं, जिसको राखी कहा जाता है। फिर उसने बताया कि उसी हफ्ते उसकी शादी है। निजाम लोहार ने उसकी शादी पर आने का वादा किया। मेले से वापस जाते हुए निजाम लोहार ने इंस्पेक्टर आइस को कत्ल कर दिया। इससे सारे मेले में भगदड़ मच गई, मगर इस तरह निजाम लोहार का पैगाम पंजाब के दूर दराज इलाकों तक पहुंच गया और लोग उसके मकसद से हमदर्दी करने लगे। निजाम लोहार ने चंद साहूकारों की हवेलियों पर डाके डाले, बहुत सा माल इकट्ठा किया और शादी वाले दिन ये सारा माल अपनी मुंह बोली बहन मोहनी को दे दिया। अगरचे उसे मोहनी के गांव से फरार होने में बड़ी मुश्किल पेश आई, मगर सूझा सिंह और जबरू जट जैसे साथियों ने निजाम लोहार की मदद की और वहां से बच निकलने में कामयाब हो गया। अब निजाम लोहार पंजाब की अंग्रेज पुलिस के लिए ताने से बढ़कर खौफ की अलामत बन चुका था। एसपी जॉन लिव ने निजाम लोहार को पैगाम भिजवाकर उससे बातचीत करनी चाहिए, मगर असल में ये उसे कत्ल करने की साजिश थी। निजाम लोहार ने अपने इर्द गिर्द भेस बदल कर मौजूद सिपाहियों को ताड़ लिया था। चुनाचे वो एसपी जॉन लिव को अपनी गोली का निशाना बनाकर निकल भागा और 3 माह तक छांगा मांगा के इलाके में जबरू जट के पास छुपा रहा। अंग्रेज सरकार ने पंजाब छड़ दो तहरीक को नाकाम बनाने के लिए एक शातिर चाल चलते हुए एक बदकार लड़की पछिया माछन को सूझा सिंह से नत्थी कर दिया। एक दिन निजाम लोहार सूझा सिंह की मां जीता की बीमारी की खबर सुनकर वापस हवेली आ गया। इसी असना में निजाम लोहार को मालूम हुआ कि सूझा सिंह साथ वाले गांव जट्टादा खू की एक लड़की पिछिया माछन से प्यार की पींघे बढ़ा रहा है। निजाम लोहार को ये बात पसंद न आई। उसने पीछा माछन को बुलाकर सख्त सुस्त कहा। निजाम लोहार का ख्याल था कि इश्क इंसान को बुज़दिल बना देता है और इश्क के चक्कर में सूझा सिंह पुलिस के हाथ आ सकता है। पीछा माछन ने सूझा सिंह के कान भरे तो वो निजाम लोहार के खिलाफ हो गया।
10,000 रुपए नकद और 4 मुरब्बा जमीन के इनाम पर उसका दिल ललचा गया। पीछा माचन ने सूजा सिंह से कहा था कि देख, कत्ल तो निजाम करता है मगर फांसी साथ में तुझे भी हो जाएगी। एक रात निजाम लोहार अपनी मुंह बोली माँ जीता की तीमारदारी के लिए सूजा सिंह के घर आया। सूजा सिंह ने थाना भेड़ियाला में इतला दे दी कि निजाम लोहार आज हमारे यहाँ बतौर मेहमान ठहरा हुआ है और कल वो काले खूह वापस चला जाएगा। निजाम लोहार जिस कमरे में सोया हुआ था 2 घंटे के अंदर अंदर उसे पुलिस ने घेरे में ले लिया और चंद सिपाही कमरे के ऊपर चढ़कर कमरे की छत तोड़ने में मसरूफ हो गए। निजाम लोहार को पता चल गया उसकी घोड़ी कमरे में ही बंधी थी। वो फौरन सवार हुआ, उसने सर पर लोहे का तांबिया ओढ़ लिया ताकि गोलियों से बच सके, मगर इस तरह उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने घोड़ी को भगाने के लिए सीटी मारी, घोड़ी तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी तो लोहे का तांबिया दरवाजे की चौखट से टकरा गया। निजाम लोहार जख्मी होने के बाद बेहोश होकर कमरे के अंदर गिर पड़ा। फिर क्या था, पुलिस 48 घंटे तक इस कमरे पर गोलियां बरसाती रही। तीसरे दिन निजाम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए कसूर सिविल अस्पताल में लाया गया। निजाम लोहार की लाश को सिविल अस्पताल कसूर में पहुंचाने के बाद पुलिस वापस थाने आ गई। सूजा सिंह भी इनाम हासिल करने के लिए थाने पहुंच गया। जबरू जट को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। उधर जब सूजा सिंह की मां जीता को पता चला कि उसका मुंह बोला बेटा निजाम लोहार उसके हकीकी बेटे सूजा सिंह की गद्दारी की वजह से मारा गया है, तो जीता के लिए ये एक मुश्किल तरीन लम्हा था। एक तरफ उसके हकीकी गद्दार बेटे की ममता थी और दूसरी तरफ उसके मुंह बोले धर्मी बेटे की शहादत का गम था। जीता ने अपने धर्मी बेटे के हक में फैसला देकर पंजाब धरती की एक अजीम मां होने का सबूत दिया। जीता ने थाने पहुंचकर सूजा सिंह का सर तलवार के वार से तन से जुदा कर दिया और जबरू जट को गवाह बनाकर वो तारीखी जुमला कहा जो पंजाब की तारीख में अमर हो गया। जीता ने कहा सूजिया तू मरदे एक होर दुख भी ना लेके जा, मैं तेनू 32 धारा नहीं बख्शांगी ते जबरू तू गवाह रही मैं इनू क्यों मारे आए। सूजिया तू मरते मरते एक और दुख भी अपने साथ लेता जा, मैं तुझे अपना दूध नहीं बख्शूंगी। और जबरू तुम गवाह रहना कि मैंने इसे क्यों कत्ल किया। अपने सूरमा की लाश देखने और जनाजा में शिरकत के लिए दूर दराज से अवाम हजारों की तादाद में कसूर पहुंची। इस मौके पर हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि जो शख्स निजाम लोहार की नमाजे जनाजा में शरीक होगा उसे 2 रुपए अदा करने होंगे। उस दौर में 2 रुपए अवाम के लिए भारी रकम थी। इसके बावजूद लोगों ने जोक दर जोक नमाजे जनाजा पढ़ी और नतीजे में 35,000 रुपए इकट्ठे हुए जो आज के 35 करोड़ से भी ज्यादा कीमत रखते हैं। हाजरीन ने निजाम लोहार की कब्र पर अकीदत और एहतराम के तौर पर इस कदर फूलों की चादर चढ़ाई कि उसकी कब्र फूलों का एक पहाड़ बन गई। पंजाब के इस जवां मर्द की कब्र पंजाब के शहर कसूर के बड़े कब्रिस्तान में मौजूद है। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और बेल आइकन के साथ ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। इससे आप तक हमारी हर वीडियो फौरी पहुंचेगी। तारीख और सियासत समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत की इन वीडियोस पर कड़ी मेहनत होती है, तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें अपनी पसंद के मौज़ूआत तजवीज़ भी कीजिए। आपकी राय हमारे लिए अहम है। देखते रहिए इंस्टा न्यूज़ टीवी।